प्यारे बच्चों, आप कुशल से होंगे। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग दूसरे दिन कक्षा में उपस्थित हैं। इसके अगली कक्षा में हम लोग नचिकेता जो कहानी है उसके बारे में पढ़ा था। नचिकेता की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो नचिकेता कैसा बालक आपको लगा, बताइए। आपको नचिकेता पितृभक्त बालक लगा होगा। वह दृढ़ निश्चयी था। दृढ़ निश्चयी का मतलब कि जो मन में ठान लिया, जो निर्णय ले लिया, वह काम करने के लिए अडिग रहना, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चयी। तो वह एक दृढ़ निश्चयी बालक था। वह विनम्र स्वभाव का था। वह तार्किक था, तर्क करने वाला था। वह सूझबूझ से निर्णय लेने वाला था। वह पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वो दयावान था, दयाशील था। वह विवेकशील भी था। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके बारे में भी उसे समझ थी। तो नचिकेता की कहानी आपको इसलिए सुनाई गई, पढ़ाई गई कि आप नचिकेता जैसा, नचिकेता में जो गुण थे वो गुण आप में भी होने चाहिए। आप उन गुणों को अपनाइए। कहानी का उद्देश्य यह भी है कि आपको नचिकेता में जो गुण हैं उस गुण को आपको अपनाना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। नचिकेता में नैतिक मूल्य है, नैतिक शिक्षा है। इसके अलावे इसका उद्देश्य यह भी है कि आप भाषा कौशल में समृद्ध हों, भाषिक कुशलता अपनाएं, भाषा की दृष्टि से भी आप संपन्न हों, आप में शब्द भंडार बढ़े, आप नए नए शब्दों का प्रयोग करना, उसका अर्थ जानना, ये सीखें। इसके साथ ही नचिकेता जो कहानी है एक विशेष शैली में देखने को मिलती है। आपने ये महसूस किया होगा कि इस कहानी में प्रश्न और उत्तर की स्थितियां कई स्थलों पर हैं। तो यह जो कहानी है वह संवाद कौशल पर आधारित है। तो कैसे हम संवाद करें, प्रश्न पूछें, प्रश्न का उत्तर बताएं, ऐसी भी कुशलता नचिकेता कहानी से मिलती है। तो नचिकेता जहां नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है, वहीं वह भाषिक कुशलता भी प्रदान करती है। किसी भी कहानी हो, कविता हो, उसमें भाषिक समृद्धि आप में लाने के लिए कहानी में ऐसे प्रसंग गढ़े जाते हैं, ऐसे संवाद बनाए जाते हैं कि आप नैतिक मूल्यों के साथ साथ कहानी में जो व्याकरणिक पक्ष हैं, जो भाषिक तत्व हैं, उनसे भी आप अवगत हों और आप में भाषिक समझ का विस्तार हो। तो इस दृष्टि से भी इस कहानी को देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। तो हम लोग नचिकेता कहानी के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए
अभ्यास के जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, पाठ से है, नचिकेता कौन था? तो आप बता सकते हैं नचिकेता कौन था? तो नचिकेता क्या होगा इसका उत्तर? कौन था नचिकेता? तो आप सीधा उत्तर बता सकते हैं कि नचिकेता महर्षि बाजश्रवा का इकलौता पुत्र था। वह पितृभक्त था, वह दृढ़ निश्चयी था, साहसी था, तर्क करने वाली उसके पास क्षमता थी। ये सारे गुण उसमें थे। तो नचिकेता कौन था? इस तरह से हम इसका उत्तर समझ सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता क्यों दुखी हुआ? तो आप समझ रहे हैं कि उसके पिता महर्षि बाजश्रवा शर्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। शर्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद दान देने की वेला थी, दान देने का अवसर था। उसके पिताजी पहले से यह मन बना चुके थे कि इस यज्ञ में उन्हें सर्वस्व दान कर देना है, अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन, प्रिय से प्रिय वस्तु को भी दान कर देना है। लेकिन जैसे ही दान देने का अवसर आया, नचिकेता के पिता महर्षि बाजश्रवा का मन बदल गया। उनके मन में लोभ समा गया और वह दूर दूर से आए हुए ब्राह्मणों को बूढ़ी गायें जो दूध देना बंद कर दी थीं, जो छांट दी गई थीं, वैसे गायों को वह दान दे रहे थे। यह स्थिति देखकर अपने पिता को मन से फिर जाने को लेकर, बदल जाने की स्थिति को लेकर नचिकेता को दुख हुआ, वह दुखी हो गया। अगला है इसी में प्रश्न, उसने अपने पिताजी से क्या कहा? उसने अपने पिताजी से कहा, बताइए क्या कहा? तो यही कहा कि पिताजी, आपने तो कहा था कि अच्छा दान देना है, प्रिय वस्तुओं को दान करना है, आप इन्हें बूढ़ी गायें क्यों दे रहे हैं? बिना दूध वाली गाय क्यों दे रहे हैं? यह प्रश्न उनसे किया। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? यमपुरी आप समझ रहे हैं, यमराज का जो नगर है, यमराज की नगरी है यमपुरी, जहां वो रहते हैं। तो वहां वह क्यों गया? तो वहां वह इसलिए गया कि उसके पिता बाजश्रवा ने उसे कठोर वचन कह दिया। जब नचिकेता उनसे प्रश्न किया कि पिताजी, दान में सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है, आपका प्रिय, आपका सबसे प्रिय मैं हूं, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? तब उसके पिता क्रोधवश कह दिए कि मैं तुम्हें यमराज को दान दे रहा हूं। नचिकेता दृढ़ निश्चयी बालक था, आज्ञाकारी बालक था। उसने पिता के आदेश को पूरा करने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए वह यमपुरी गया। पिताजी ने उसे यमराज को दे दिया था। यमराज कहाँ रहते थे? यमपुरी में रहते थे। तो पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए, पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए नचिकेता
यमपुरी गया। अगला है प्रश्न है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? जब नचिकेता वहां पहुंच गया तो द्वार पर जो प्रहरी थे, द्वार पर जो रक्षक थे, उन्होंने बताया कि यमराज अभी घर पर नहीं है, वह कहीं बाहर गए हैं। और नचिकेता उनसे मिलना चाहता था, यमराज घर पर थे नहीं, द्वार का प्रहरी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, तो वह यमराज की प्रतीक्षा में द्वार पर ही रुक गया। 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे नचिकेता यमराज की प्रतीक्षा में वहीं पड़ा रहा। अगला प्रश्न है, नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा? यमराज जब प्रसन्न हुए नचिकेता का दृढ़ निश्चय देखकर, उसके गुणों को देखकर, तो नचिकेता से कहा कि नचिकेता, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुमसे प्रभावित हूं, तुम मुझसे 3 वर मांग लो। तब नचिकेता उनसे पहला वर मांगा कि पिताजी का जो मेरे ऊपर क्रोध है वह शांत हो जाए, और पिताजी ने जो यज्ञ किया है, सर्वमेघ यज्ञ किया है, वह सुफल है। यह नचिकेता का पहला वर था। अगला प्रश्न है, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? तो नचिकेता ने यमराज से दूसरा वर यह मांगा कि जिस विद्या से भय नहीं हो वह विद्या मुझे प्राप्त हो। क्या मांगा बच्चों? दूसरा वर मांगा कि जिस विद्या से भय नहीं हो वह विद्या मुझे प्राप्त हो। और तीसरा वर क्या मांगा? तीसरा वर मांगा जो बहुत ही अच्छा वर था। वह वर क्या था? तो वह वर था कि नचिकेता ने यमराज से कहा कि मुझे तीसरा वर के रूप में यह दीजिए कि आप मुझे आत्मा के रहस्य के बारे में बतलाइए। आत्मा क्या है, उसकी कैसे उत्पत्ति होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका अस्तित्व क्या है। तो आत्मा के रहस्य के बारे में नचिकेता ने जानकारी मांगी तीसरे वर के रूप में। यमराज उसके ऐसे गंभीर वर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह यमराज को, वह नचिकेता को कहे कि तुम यह वर क्यों मांगते हो, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन नचिकेता दृढ़ निश्चयी था, वह पक्का इरादा वाला था, जो ठान लिया सो ठान लिया। कहा कि नहीं देव, मुझे तो आत्मा के रहस्य के बारे में ही जानकारी चाहिए, मुझे आत्मा के बारे में ही ज्ञान चाहिए। आप मुझे तीसरे वर के रूप में वही प्रदान करिए। नचिकेता की बातों से प्रभावित होकर यमराज उसे आत्मा के रहस्य के बारे में बताए। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हुआ। 7वां प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो पहला है, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। यह किसने कहा? तो यह पिता वाजश्रवा ने पुत्र नचिकेता से कहा। दूसरा है,
छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तो यह किसने कहा? यह महर्षि बाजश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता को कहा। अगला प्रश्न है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। यह उस समय की बात है जब नचिकेता अपने पिता बाजश्रवा से यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी और उनका चरण स्पर्श किया कि पिताजी, मुझे यमराज के पास जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मत जाओ, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। तब उन्हीं के उत्तर में नचिकेता कहता है कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। तो इस तरह से इसका यह उत्तर हुआ। पाठ से आगे के प्रश्न के रूप में है, पहला प्रश्न है, महर्षि बाजश्रवा अगर गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देते तो क्या होता? महर्षि बाजश्रवा अगर गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देते तो क्या होता? क्या होता? अगर बाजश्रवा यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जो उनके पास अच्छी गायें थी वह ब्राह्मणों को दान में देते तो क्या होता? तो यही होता कि सारे ब्राह्मण खुश हो जाते और नचिकेता भी प्रसन्न होता। नचिकेता को जो दुख हुआ पिताजी को अपने मार्ग से विचलित होने पर, वह दुख नचिकेता को नहीं होता। नचिकेता को यमलोक की यात्रा भी नहीं करनी पड़ती। तो अगर गायों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता बाजश्रवा के द्वारा, तो ब्राह्मणों को हर्ष होता, खुशी होती और नचिकेता को भी दुख नहीं होता, उसे भी प्रसन्नता होती। दूसरा है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यह बहुत व्यापक प्रश्न है। यज्ञ से क्या तात्पर्य है? लेकिन अगर सरल रूप से इसे समझा जाए तो यज्ञ जो है वह हवन करने का एक अनुष्ठान है, एक कर्मकांड है जिसमें प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी जाती है। जब किसी अभिष्ट फल प्राप्त करने की इच्छा हो, कोई मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा हो, कोई वस्तु कोई सामग्री प्राप्त करने की इच्छा हो, तो भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में यज्ञ करने की पद्धति है। इसके अंतर्गत एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें जो यज्ञ के जानकार लोग हैं, कर्मकांड जानने वाले लोग हैं, वैसे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और विधिवत सारी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वेद मंत्रों का पाठ होता है और अग्नि प्रज्वलित किया जाता है और उस अग्नि में आहुति दी जाती है। यह आहुति के लिए जो सामग्री बनती है वह है चावल, गुड़, घी, गूगल, धूप, चंदन की लकड़ी, इस तरह से मिलाकर जौ, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को मिलाकर हवन की सामग्री तैयार की जाती है और आहुति दी जाती है, मंत्रोच्चार किया जाता है और इस पूर्णाहुति के बाद फिर दान दिया जाता है। तो यह सारे अनुष्ठान को यज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर आपको
3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है जो आपसे जुड़ा हुआ है। आपको अगर कोई देवता आ गए और कहे कि मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप 3 वर मांगो, तो आप क्या मांगिएगा? आप अपने हिसाब से क्या मांगिएगा? तो मैं भी मांगूंगा, मैं भी 3 बार मांग सकता हूँ। अगर मुझे कोई आ जाए कहे कि मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आप मांगिए 3 बार, तो मैं भी मांगूंगा। मैं तो मांगूंगा कि मुझे विद्या दीजिए, मैं तो मांगूंगा कि मुझे अच्छा काम करने के लिए बुद्धि दीजिए, निर्मल बुद्धि दीजिए, हमारे शरीर में ऊर्जा दीजिए। मैं यह भी मांगूंगा कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा आए, हमारे पढ़ने वाले बच्चे सदाचारी बने, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। मैं तो यही मांगूंगा। आप क्या मांगेंगे आप सोच लीजिएगा, तो आप जरूर लिख कर लाइएगा। ये आपके लिए ये प्रश्न होगा कि आप 3 बार क्या मांगिएगा। मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। या प्रश्न नोट कर लीजिए, यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? यह भी बड़ा व्यापक प्रश्न है। साधु प्रवृत्ति, साधु, बड़ा अच्छा प्रश्न है यह। साधु, तो साधु किसे कहते हैं आप बताइए? तो आप ये समझ रहे होंगे कि कोई भगवा कपड़ा, रंगीन कपड़ा पहने हुए आता है, हाथ में कमंडल रहता है, जटा रहती है, दाढ़ी बढ़ी रहती है, और आपके पास भिक्षा मांगने आ जाता है या राम नाम का धुन गाता है, भजन गाता है। आप वैसे ही लोगों को साधु मान लेते होंगे, तो वो भी साधु है। लेकिन साधु की वही केवल परिभाषा नहीं है, या केवल उन्हीं को साधु नहीं कहेंगे। साधु का मतलब है सज्जन, सरल इंसान, जो विनम्र व्यक्ति हो, जिसके पास सज्जनता हो, यानी कि परोपकार करता हो, जो सहनशील हो, मृदुभाषी हो, विवेकशील हो, लोगों का बुरा नहीं चाहता हो, सबका भला चाहता। तो साधु प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा स्वभाव, ऐसी आदत, ऐसा व्यवहार जो दूसरों के लिए कष्टदायक नहीं हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो, दूसरों को पसंद आए, अच्छा बोलते हो, सत्य बोलते हो, प्रिय बोलते हो, विनम्रता पूर्वक बोलते हो, दूसरों का बुरा नहीं चाहते हो, जो अच्छे और बुरे का ज्ञान रखते हो, लोगों की भलाई करते हो, दया करते हो, जिनके पास करुणा हो, त्याग हो, सादगी हो, विनम्रता हो, ऐसी आदत, ऐसे स्वभाव और ऐसे व्यवहार को ही साधु प्रवृत्ति कहा जाता है। साधु प्रवृत्ति केवल विशेष परिधान में या विशेष स्वरूप में ही रहना नहीं है। तो साधु प्रवृत्ति के बारे में आप समझ गए। अब आगे प्रश्न है, कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि कविता और कहानी इसलिए पढ़ी जाती है कि वह तो हमें प्रेरित करे ही, अच्छी शिक्षा दे ही, साथ ही हम में भाषिक कुशलता का विकास करे, भाषिक क्षमता में अभिवृद्धि करे, भाषिक क्षमता को बढ़ाए। तो भाषिक क्षमता में एक पक्ष है व्याकरण का। तो व्याकरण के भी कुछ प्रश्न यहां पर हैं। जैसे पहला है पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द क्या है उसको आप देख लीजिए। पहला है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द लिखिए।
तो ये क्या है? पुत्र है। क में है पुत्र। ख है पिता। ग है यमराज। घ है गाय। अंग है साधु। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ समान अर्थ वाले दूसरे शब्द। जैसे पानी, पानी को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो पानी का पर्यायवाची क्या हुआ? जल शब्द, जल हुआ। उसी तरह से पुत्र को और किन दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं? तो क्या होता है? पुत्र को क्या कहते हैं? आपके पिताजी या आपके माताजी आपको काफी क्या कहते हैं? बेटा कहते होंगे, बेटा कहते हैं ना। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेटा। पिता, पिताजी को आप क्या कहते हैं? बापू कहते होंगे, कहते होंगे ना। तो पिता का बाप भी होता है पर्यायवाची। यमराज, यमराज को क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में? यमदेव भी कह सकते हैं, यमदेव या यम या धर्मराज, धर्मराज भी कहा जाता है इन्हें। तो धर्मराज। गाय, गाय को क्या कहेंगे? धेनु, गो, गऊ। तो क्या लिखते हैं? धेनु लिख दीजिए, धेनु, धेनु भी हो सकता है। साधु, यानी अभी साधु के बारे में बता रहा था आपको। तो साधु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो साधु का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या हो सकता है बताइए? अभी मैंने बताया है। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा सज्जन, सज्जन। तो सज्जन होगा इसका पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह से व्याकरण का ये हुआ। अगला है दूसरा। दूसरा है विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीतार्थक शब्द बताना है। शब्द लिखिए। तो ये क्या है? क, सत्य। विपरीतार्थक का मतलब क्या हुआ? उल्टा अर्थ वाले शब्द। विपरीतार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ? उल्टा अर्थ वाले शब्द। जैसे आग, आग का उल्टा क्या होगा? पानी। सच्चा, सच्चा का उल्टा क्या होगा? झूठा। तो इस तरह से विपरीतार्थक शब्द बताना है। सत्य का। ख है धर्म का। ग है सहिष्णु का। घ है इच्छा का। और अंग है संपन्न का। संपन्न। तो सत्य का क्या होगा? उल्टा असत्य होगा। सत्य का विपरीतार्थक शब्द असत्य होगा। धर्म का, तो धर्म में आप जोड़ दीजिए। यहां भी हम लोग क्या जोड़ दिए? अ जोड़ दिए, अ जोड़ दिए, तो उल्टा हो गया। तो सत्य का उल्टा असत्य, धर्म का उल्टा अर्थ अधर्म। सहिष्णु, इसमें भी अ जोड़ दीजिए, असहिष्णु, असहिष्णु। इच्छा, इच्छा में अन्न जोड़ दीजिए, अनिच्छा। इसका विपरीतार्थक क्या होगा? अनिच्छा।
संपन्न का, तो संपन्न का विपन्न होगा, विपन्न। इस तरह से हम इसका विपरीतार्थक शब्द बताएंगे। अगला है जो व्याकरण से ही है, तीसरा है देखिए, समझिए और लिखिए। देखिए, समझिए और लिखिए। तो इसका भी हम लोग देख लेंगे। क में है न, ऐसे ही है, ये बताया है पहले, जैसे पितृभक्त। तो पितृभक्त का ये विच्छेद किया हुआ है, पितृ जोड़ भक्त। इसी तरह से अन्य शब्द हैं, सहन शक्ति, फिर है मुखमंडल, मुखमंडल, गौशाला, गौशाला, महायज्ञ, महायज्ञ, ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मवाक्य, कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी, तो पितृभक्त का क्या हुआ, पितृ जोड़ भक्त। तो सहन शक्ति का क्या होगा, इसका होगा सहन जोड़ शक्ति। मुखमंडल, इसका क्या होगा, मुख जोड़ मंडल। गौशाला, गौशाला का होगा गौ जोड़ शाला। महायज्ञ, इसका क्या होगा, महाजोड़ यज्ञ। ब्रह्मवाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य। कर्मनिष्ठ क्या होगा, कर्म जोड़ निष्ठ। आत्मज्ञानी क्या होगा, आत्म जोड़ ज्ञान। ये शब्दों को अलग अलग शब्दों में विच्छेद करना कहते हैं। इसी तरह से अंतिम जो आपका व्याकरण का भाग है प्रश्न के रूप में, वह है चौथा में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो क में है जो पिता की भक्ति करता हो, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में। आपके पास शब्द है, यह है शब्द, क्या है ये, पितृभक्त। इसका मतलब क्या, जो पिता की भक्ति करता है। तो जो पिता की भक्ति करता हो उसको क्या कहेंगे, पितृभक्त कहेंगे, पितृभक्त। समझ गए इसको। ख में है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसके लिए कहेंगे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, जो सब कुछ, सर्व मतलब सब, ज्ञा माने जानना, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। ग, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो। इसमें है ना कहीं, जो आत्मा का रहस्य क्या है, आत्मज्ञानी। जो आत्मा के बारे में जान लिया हो, आत्मा के रहस्य के बारे में जान लिया हो, उसको क्या कहेंगे, क्या है यहाँ, आत्मज्ञानी।
तो उसे हम कहेंगे आत्मज्ञान। अगला है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो। बार बार हम शब्द वो आपके के पास मैंने कहा है, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चयी। क्या उसको कहेंगे एक शब्द में? दृढ़ निश्चयी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसको हम कहेंगे दृढ़ निश्चयी। अंग है जो सहनशील हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे, ये देखिए यहां लिखा है हमने, सहिष्णु। तो जो सहनशील हो उसको हम क्या कहेंगे? सहिष्णु। तो इस तरह से और भी प्रश्न इससे बनाए जा सकते हैं। इस पाठ से आपको गृह कार्य के रूप में मैंने एक प्रश्न दिया है कि अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? इस प्रश्न को आपको बढ़िया से सोच समझकर लिखकर लाना है। तो बच्चों, आज हम लोग नचिकेता पर जो अभ्यास के प्रश्न थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना, उसके प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। उम्मीद है आप इन सारे प्रश्नों का घर पर भी अभ्यास करेंगे और फिर हम लोग अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलेंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको अभी सजगता बरतनी है, सतर्कता से आपको अभी रहना है। घर से बाहर नहीं, काम पड़े तब जाइए, बिना मतलब के घर से बाहर नहीं जाइए। मास्क लगा के ही बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी का पालन करें। हाथों को साबुन से, पानी से साफ करते रहें। पौष्टिक आहार लेते रहें और घर पर ही पढ़ते रहिए, खेलते भी रहिए। कुछ चित्र बनाइए, कुछ खेल खेलिए, पढ़ाई भी करिए। तो अगली कक्षा में हम लोग फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।